नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पहरेदार की खबर। बीते दिन चमोली जिले के थराली में हुई गर्भवती महिला की मौत ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं चमोली जिले से ही बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखपत बुठोला ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था की सरकार द्वारा अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस घर में खुशियां आनी थी वहां मातम छा गया, जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति को बयां करता है। विधायक ने इससे पूर्व भी कर्णप्रयाग और गोपेश्वर में भी इसी तरह प्रसूता की अस्पताल में मौत का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे द्वारा विधानसभा में मंत्री को भी बताया गया था, लेकिन हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं। खबर पहरेदार के लिए देहरादून से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट। ऐसी बातों के लिए, ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसे संवेदनाएं जो लोगों को, जो आज जिस परिवार में मैं ये कह सकता हूँ कि खुशियां होनी चाहिए, जब कोई महिला प्रसव होने को होता तो लोग के परिवार में खुशी होती है कि भाई नया बच्चा आएगा, नया मेहमान आएगा, लोग खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन उस घर में यदि मातम मनाने का काम होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा, कितना दर्द लोगों को होता होगा। मैं आपको कई बार कह चुका, विधानसभा में भी कह चुका हूँ, इसको लेकर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को कह चुका हूँ। आप स्वास्थ्य की जो परिस्थिति हालात है वो उत्तराखंड में, स्वास्थ्य क्या, मैं तो आपको आज शिक्षा का भी कह रहा हूँ, चाहे यातायात की बात हो, पूरी की पूरी सरकार ने जो सिस्टम है पूरी ड्रिल हो चुका है। कहीं भी किसी भी की चीज पे व्यवस्था नहीं है। बहुत दुखदायी घटना ये हुई, और ये आज एक घटना नहीं है। इससे पहले आपने देखा कर्णप्रयाग उप जिला चिकित्सालय में इस तरह की घटना हो चुकी है। हमारी गोपेश्वर के अंदर पिछली बार एक महिला मान्य मान्य मैंने विधानसभा में मान्य मंत्री जी से ये बात कही थी, और आपको एक घटना सुनाऊंगा तो बहुत दिल दहलाने वाली घटना की। एक डीएम के ड्राइवर अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के मुख्य जिला चिकित्सालय में लाते हैं। वहां पे इलाज के लिए जैसे उसको एडमिट किया जाता, पता चलता 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं डीएम साहब को कहता हूँ कि भाई उस महिला की इस तरह की घटना हो गई है, उसकी जांच की जाए, तो डीएम साहब का जवाब था कि वो इन्होंने तो मेरी माँ भी मार दी थी, वो तो मैं एयरलिफ्ट करके अपने माँ को देहरादून ला गए। भाई आप अधिकारी तो एयरलिफ्ट कर सकता, लेकिन जो आम जनमानस है उनकी स्थितियां ये है, परिस्थितियां बहुत ही खराब पहाड़ों में है। सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, सरकार केवल दावे कर रही। देहरादून से परिस्थितियां नहीं समझी जा सकती है। मैं कल देर रात देहरादून आया हूँ 1-2 घंटे के लिए, और वो भी इसलिए आया हूँ कि हॉस्पिटलों में मैं 3-4 हॉस्पिटलों के लोगों को देख के आ रहा हूँ। उसके बाद मुझे आज ही वापस जाना है। लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब हैं, बहुत ही विकट है। सरकार कोई काम नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जरूर पूछेगा कि बद्रीनाथ के विधायक ने कहा है कि जिस तरह से पहली बरसात में सारी की सारी सड़कें और एनएच बाधित हो रही हैं, तो आपकी व्यवस्थाएं क्या है? कहीं कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कहीं पे जितने भी मिसिंग लिंक से लेकर सड़कों की जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि सरकार सोई हुई है, सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने कामों में लिप्त है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को इनको कोई दर्द नहीं है।